राधे राधे। मैं आज जो वृंदावन की सफर का जो अनुभव रहा है उसके बारे में मैं आज आपको एक दो स्थल के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बरसाना और नंदगांव के बारे में बताने वाली हूँ। हम वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के पास के भक्त निवास में ठहरे वाले थे और वहाँ से हम निकलकर पहले नंदगांव गए। नंदगांव जाने के बाद वहाँ नंदगांव के गांव में ही एक मंदिर है जो गौरी गोपाल का है, यानी राधा कृष्ण का है। तो उस मंदिर का दर्शन करने के बाद हम नंदगांव में ऊपर नंद महाराज के घर यानी उनके महल में गए। वहाँ एक कृष्ण का मंदिर है, वहाँ दर्शन करके और उस जगह का यानी सब तरफ से देखकर हम वहाँ से फिर नंदगांव के स्टैंड पर आए। आने के बाद हमारा वहाँ पे जो रिक्शा खड़ा था, जो वाहन था, उसमें बैठकर हम बरसाना निकल पड़े। बरसाना निकलने के बाद फिर बरसाना गए। बरसाना जाने के बाद नंदगांव के थोड़ा सा सीढ़ियाँ थी ज़्यादा, तो सीढ़ियाँ चढ़ने से मेरे को ऐसा लग रहा था कि सीढ़ियाँ बहुत है। तो एक दो लोग क्या बोले कि बरसाना में राधा रानी का जो मंदिर है उधर भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है और बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं। तो मैंने तय कर दिया कि अभी बरसाना का मंदिर जो है राधा रानी का, वहाँ तक तो मैं चल नहीं पाऊँगी। इसलिए मैंने और मेरा बेटा हम दोनों ने वहाँ पे बरसाना के गांव में ही ठहर गए और जो हमारे साथ के लोग थे और मेरी माँ भी थी उनके साथ में, तो वो सब लोग बरसाना के राधा रानी के मंदिर की ओर चले गए और दर्शन करके आ रहे थे। हम अभी वहाँ रुक गए बरसाना में स्टैंड के ऊपर ही रुकने के बाद फिर हमने खाना खा लिया हमारे एक होटल में और सोचे कि अभी वो बरसाना जाके राधा रानी का दर्शन करके आने के लिए उसको टाइम लगेगा आधा एक घंटा। तो क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद तो सुस्ती आ गई थी। ऐसा लग रहा था कहीं पे ठंडी जगह मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा बैठने के लिए, ऐसा लग रहा था। अभी अनजान जगह थी, पहली बार ही हम बरसाना गए थे। फिर हम उधर के होटल में के ही जो मालिक थे, मालिकिन ही थी, वो लेडीज थी, तो उनको हमने पूछा कि दीदी यहाँ पे अगर हम अभी थोड़ी देर बैठना चाहते हैं तो ठंडी जगह कहाँ पे? तो दीदी ने बोला कि ये बाजू में ही भक्त निवास है, वहाँ वहीं उनका एक वेटिंग रूम है, वहाँ जाके आप बैठ सकते हैं। तो हमने वहाँ जाने के लिए निकले। तो वो जो भक्त निवास था उसके बाजू में यानी सामने ही एक बहुत बड़ा वटवृक्ष दिखाई दिया। फिर वटवृक्ष दिखाई देने के बाद मैं मेरे बेटे को बोली, हम दादा बोलते उसको, मेरे बेटे को, तो उसको बोली मैं दादा अपन ऐसा करेंगे, अंदर जाके वेटिंग रूम में ठहरने के बजाय अगर इस वटवृक्ष के नीचे बैठेंगे तो वहाँ भी ठंडी हवा रहती है, क्योंकि ये पेड़ इतना बड़ा है और उसकी छाँव भी है बहुत, इसलिए वहाँ पे गर्मी नहीं होगी और हम जाके वहाँ बैठेंगे। ऐसा सोचकर हम जाके बैठे। तो बैठने के बाद क्या हुआ, थोड़ी सी ठंडी हवा ज़्यादा आने लगी, यानी कि धूपकाले में इतनी ठंडी हवा नहीं रहती थी, लेकिन वहाँ पेड़ के नीचे बहुत ही ठंडी हवा थी। तो मैंने ऐसा ही थोड़ा सा पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ पे एक कुंड था। फिर ठंडी हवा थी, थोड़ी देर तक हम बैठे। बैठने के बाद मैंने बोली दादा तू जाके जरा वो क्या कौन सा स्थल है ज़रा देख के एक वीडियो निकाल के लेके आ, ऐसा मैं उसको बोली। वो वीडियो निकालने के लिए गया। उसने वीडियो निकाल लेके जाने के बाद एक चमत्कार ही हुआ मेरे लिए, तो वो चमत्कार ही था। एक लेडीज यानी महिला आई, बहुत ही सुंदर सी महिला थी और मेरे पास आके बैठ गई। गोरी थी और इतना तेज था उनके चेहरे पे, मैं इतना तेज नज़दीक से किसी के चेहरे पे देखी नहीं थी अभी तक, इतना तेज था। और वो मेरे पास आके बैठ गई। मेरे को तो ऐसा लगा कि ये मैं इनको पहचानती, वो ऐसा मुझे लग रहा था। मैं ऐसा सोच ही रही थी तो वो दीदी मेरे पास आके बैठ गए और बोले
अरे मैं आपको जानती हूँ, ऐसा लग रहा है नहीं, मैं आपको बहुत दिन से जानती हूँ। दीदी ने मुझे बोला। बोलने के बाद हमारी बातचीत शुरू हो गई। बातचीत ऐसे शुरू हो गई कि हमें लगता था कि इनको मैं कब से जानती हूँ, पता नहीं, इस जन्म का तो नहीं है, मैं जन्म जन्म से उनको जानती हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा। और उस दीदी ने तो मेरे को आए बराबर ही कहा मैं आपको पहले से ही जानती हूँ। तो मेरे को उस समय इतना कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। फिर हमारी बातचीत हो गई, उन्होंने मेरे कुछ ज्ञान की बातें बताई। फिर वो जो कुंड था उसके बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी। वो जानकारी पिलिया कुंड था जहाँ पे राधा रानी ने हाथ धोए थे। जब राधा रानी छोटी थी तो गोकुल गई थी। गोकुल जाने के बाद वहाँ पे गोकुल लिया नंदगांव, इसके बारे में मुझे उन्होंने ऐसा इतना खुलकर नहीं बताया। लेकिन यशोदा मैया के घर गए थे। यशोदा मैया के घर जाने के बाद वहाँ एक शादी का प्रोग्राम यानी फंक्शन चल रहा था और सब रस्में हो रही थी शादी की। तो शादी के रस्म में वो हल्दी की जो रस्म रहती है वो भी रस्म हो रही थी। तो यशोदा मैया ने हंसते हंसते राधा रानी के हाथ में हल्दी लगा दी। हल्दी लगाने के बाद राधा रानी जब सब फंक्शन होने के बाद जब उनका घर जाने का समय होता था तो उस समय वो घर निकली। घर निकलने के बाद उनको याद आ गया कि अरे मेरे हाथ में तो हल्दी लगे वाली है, घर जाएंगे तो माँ पूछेगी ये हल्दी कहाँ से आई, किसने लगाई, कौन लगाई, कहाँ लगाई, ये सब जो सवाल है इनके जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए राधा रानी ने क्या किया कि उस कुंड में जाके वो हाथ धो दिए पीले हाथ हल्दी के। तो उस कुंड का जो पानी है अभी तक वो पीले रंग का है, इसीलिए उसे पिलिया कुंड बोलते हैं, ऐसा वो दीदी ने मुझे बताया। तो और वो दीदी मेरे लिए तो पहली बार हम मिल रहे ऐसा लग रहा था, लेकिन हम पहली बार नहीं मिल रहे थे, जन्म जन्म से मिल रहे होंगे। राधा रानी होगी वो शायद। तो राधा रानी मेरा हाथ पकड़ के बात करने लगी, मेरे हाथ खांधे पे हाथ रख कर ऐसा बार बार ऐसा कुछ भी समझा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो राधा रानी ही मुझसे बात कर रही है। राधा रानी ने मेरे घुटनों के ऊपर भी हाथ रख दिया। तो उस दिन से मैं वृंदावन में जब तक घूमी तब तक मेरे घुटनों में कभी दर्द नहीं हुआ। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं जो बरसाना नहीं जा पाई, बरसाना में सीढ़ियों की डर से नहीं जा पाई, तो राधा रानी ही नीचे आकर मुझे दर्शन दिए, ऐसा मुझे लगने लगा। फिर उस समय कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब मैं वहाँ से निकली, फिर एक दो दिन बाद मेरे घुटने दर्द नहीं हो रहे थे। मैं दूसरे दिन फिर हम आगरा चले गए। आगरे का पूरा किला घूम कर देखे। आगरे का किला घूमने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे तो फिर हम घूमने गए। फिर वहाँ से निकल कर ताजमहल गए। ताजमहल भी घूमे धूप में, पूरा दिन धूप में घूमे, तो भी मुझे कुछ ऐसा धूप नहीं लगा, बुखार नहीं आई या टेम्परेचर का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और घुटनों में तो दर्द का पता ही नहीं चला, घुटने दुखते हैं या नहीं दुखते हैं वहाँ पे कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा करते करते हमारा सब वहाँ का जो काम था और सब वो वहाँ के मंदिर सब हमने देख लिए, तो भी हमें मेरे को थकान महसूस नहीं हुई या घुटने में दर्द महसूस नहीं हुआ। राधा रानी ने मुझे दर्शन देके मेरा दर्द दूर कर दिया, ऐसा मेरे को लग रहा था। तो राधा रानी की अगर कृपा रही तो ही हम वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, मथुरा सब घूम सकते हैं। इतना ही क्या, आगरा ताजमहल भी हम घूम सकते हैं। तो मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा हो गई और मैं वृंदावन चली गई। वृंदावन जाने के बाद सभी स्थानों के ऊपर जाकर मैं सभी जगह पे राधा रानी यानी कि राधा कृष्ण का दर्शन ले लिए और धन्य हो गई। अभी सभी जगह पे घूमे हमने। अभी मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया वाला है, उसमें प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और बाकी बिहारी मंदिर के बारे में जितना मैंने कुछ देखा है उसके बारे में जानकारी दी। और आज मैं बरसाना में जो मेरे साथ मैंने जो अनुभव किया उसका वो अनुभव मैंने अपनी इस वीडियो में शेयर किया है। और अभी इसके बाद अगर वीडियो बना पाऊँगी या बना सकूँगी तो राधा रानी की जो अनुभव है उनके बारे में मैं ज़रूर सोचकर याद कर सब अनुभव मैं आपको शेयर करते रहूँगी। और जितना हो सके उतना मैंने बता दिया। मुझे तो
लगता है कि मैं जो भी कुछ देखी हूँ, जो वृंदावन, बरसाना, गोकुल, मथुरा, नंदगांव और इस जगह पे जो भगवान के स्तर है, वहाँ पे जो जो देखी हूँ वो तो सब बता पाना नामुमकिन है। तो भी मैं थोड़ा सा प्रयास करके मैं मेरा अनुभव इस वीडियो में शेयर किए। तो अगर ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। इसकी वजह से क्या होगा कि जब मेरे नए वीडियो आएंगे उसका